पटाखा एनिमल्स। लाल दरवाजा नाम के गांव में धर्मेंद्र नाम का पटाखों का व्यापारी रहता था। उसने सोचा कि इस बार दिवाली के लिए नए किस्म के पटाखे बनाएगा। हर साल वही पुराने लक्ष्मी बॉम्ब, लड़ी वाले पटाखे बनाते हैं। ये तो आम बात है, लोग नयापन देखते हैं। कुछ नया ना हो तो हम मार्केट में नहीं टिकेंगे। यूं सोचकर अपने कारीगरों को बुलाया। भाई, मैं चाहता हूँ कि इस साल नए तरह के पटाखे बनाऊं। तुम में जो कोई नया आइडिया देगा उसे मैं अपने बिजनेस में भागीदार बनाऊंगा। कहते ही जीतू नाम का व्यक्ति आगे आया। सर, मेरे पास ढेर सारे आइडियाज हैं। क्या आप वाकई मुझे पार्टनरशिप देंगे? आइडियाज लेकर धोखा तो नहीं देंगे ना? भाई, मेरा नाम ही धर्मेंद्र है, यानी धर्म का पालन करता हूँ। तुम मुझ पर शक करते हो? पहले आइडियाज बताओ। अब ये देखना होगा ना कि तुम्हारा आइडिया बिजनेस के काम आता है कि नहीं। कोई बेकार आइडिया हो और तुम सोचो कि ये बहुत बढ़िया आइडिया है तो पहले बताओ। अगर उस आइडिया में दम हो तो मैं भागीदारी दूंगा। सर, पटाखा एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स के पटाखे बनाते हैं। बच्चे भी पसंद करेंगे। और डायनासोर्स पटाखा, घोड़ा पटाखा, जिराफे पटाखा, हाथी पटाखा, ऐसे जितने मर्जी बना सकते हैं सर। बढ़िया है, तुम्हारा पटाखा एनिमल आइडिया बहुत बढ़िया है। पहले एक सैंपल के लिए घोड़ा पटाखा बनाओ, देखते हैं कि उसका मार्केट में क्या रिस्पॉन्स है। फिर बाकी एनिमल्स के पटाखे बनाते हैं। तो जीतू ने घोड़े के पटाखे बनाया। उसे देखकर धर्मेंद्र बहुत खुश हुआ। वाह जीतू, तुम छा गए। ये घोड़ा पटाखा बहुत बढ़िया है। इसे जलाया तो घोड़े की तरह तेजी से दौड़ेगा या बड़े बॉम्ब की तरह फटेगा? सर, ये फटने वाला बॉम्ब नहीं है, ये तेज दौड़ने वाला बॉम्ब है। हर जानवर का एक गुण होता है ना सर। अब इस घोड़े पटाखे को ही ले लीजिए। इसे जलाते ही ये घोड़े से भी तेज दौड़ेगा। सुपर जीतो, कमाल हो गया। अब देर किस बात की, मार्केट में इसे बेचना शुरू करते हैं। तब मार्केट में इसे बिक्री के लिए रखा। सब उसे अजीब से देख रहे थे, पर उसे खरीदने कोई आगे नहीं बढ़ा। ये देखकर धर्मेंद्र, ये क्या जीतू, सब घोड़े पटाखे को देख तो रहे हैं पर खरीद नहीं रहे। लोग क्या सिर्फ देखना पसंद करते हैं, खरीदना नहीं? ये बात नहीं है सर। अपना पटाखा अद्भुत है, पर उसका दाम भी तो बताना चाहिए कि नहीं। लोग इसे महंगा समझकर नहीं खरीद रहे हैं, इसीलिए इसका रेट लिखते हैं। कहकर दाम लिख ही रहा था कि कोई दौड़ता हुआ आया और उस पटाखे घोड़े पर बैठ गया और उसके पीछे लगी बत्ती को जलाया। बस वो सर्र से वहां से चला गया। किसी को उस पटाखे घोड़े को ले जाते हुए देखकर धर्मेंद्र छाती पीटता हुआ, ये क्या जीतू, इतनी मेहनत से घोड़ा पटाखा बनाया था और कोई उसे मार गया? ऐसे हरकत पहले किसी ने नहीं की, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। अब क्या करें? कुछ नहीं कर सकते सर, पहले पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करते हैं। यूं दोनों पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। ये क्या सर, हम यहाँ हमारे पटाखा घोड़ा कोई उठाकर ले गया ये शिकायत करने आए थे और आपने हमें ही अरेस्ट कर लिया। ये तो अन्याय है। कैसा अन्याय? जानते हो वो कौन था जो घोड़ा लेकर गया है? डाकू गंगू। जानते हो कि क्या लूट कर ले गया? 100 किलो सोना। उसके भागने में तुम्हारा घोड़ा पटाखा मदद कर रहा था और उसे तुम्ही ने बनाया है, इसीलिए तुम दोनों को अरेस्ट कर रहे हैं। सर, मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं केवल एक मजदूर हूँ, मैं लेबर। मालिक तो धर्मेंद्र जी हैं, वो जो कहते हैं वही हम करते हैं सर, इसलिए मुझे छोड़ दीजिए सर। अरे जीतू, ये क्या, ऐन वक्त पर तुम धोखा दे रहे हो। वैसे पटाखा एनिमल बनाने का आइडिया तो तुम्हारा ही था, वो कॉन्सेप्ट तुम्हारी थी ना। वो अच्छा हुआ तो पार्टनरशिप देने के लिए भी मैं तैयार था ना। अब क्यों मुकर रहे हो? अच्छा, परेशानी आई तो भाग रहे हो। यूं कह रहा था कि पुलिस डाकू गंगू को पकड़कर वहां लाई, उस पटाखे घोड़े को भी साथ ले आई। ये देखकर ऐसे ही, ये कैसे हाथ लगा भाई? सर, ये पटाखे घोड़े में बैठकर सर्र से भाग रहा था, है ना। मसाला खत्म होते ही बीच सड़क पर घोड़ा रुक गया। ट्रैफिक जैम हो गया सर। उस घोड़े को सड़क में आड़ा खड़ा देखकर लोग उसकी खूब पिटाई करने लगे। ये उनसे बचने के लिए चुराया हुआ सोना को उठाकर फेंका भीड़ में
और भागने की कोशिश कर रहा था। लोग समझदार थे, सोना जेब में डाला, 4 थप्पड़ और मारा और पेट्रोलिंग पुलिस को इसे पकड़ा दिया। बस इस तरह ये पकड़ा गया। सर चोर पकड़ा गया ना, तो हमें छोड़ दीजिए। छोड़ देता हूँ, जो सोना गायब है उसे तुम दोनों ही किसी तरह ढूंढ कर लाओगे, तब मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। जो सोना मुफ्त में मिला हो उसे भला कौन लाकर वापस करता है सर। आप चाहें तो इस दिवाली के लिए आपके परिवार के लिए पटाखे मुफ्त में दूंगा, हमें छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इस दिवाली के लिए हमारे कंपनी के लिए तुम्हारा ये ऑफर है। ठीक है, हमारे स्टाफ के लिए भी तुम पटाखे दे देना। कहकर अरे इसे छोड़ दो। वे जान बची सो लाखों पाए कहकर वहां से भाग गए। 1000 समोसा कुकिंग। मलकापुर नाम के गांव में मल्लेश यादव नाम का समोसा का व्यापारी रहता था। वो अपने बेटे की शादी के लिए लड़की ढूंढने लगा। एक लड़की के घर रिश्ते के लिए जाकर, आप तो जानते ही हैं कि मैं इस गांव में सबसे नामचीन समोसा व्यापारी हूँ। मेरे हाथों का समोसा खाने के लिए उस खुशकिस्मत को मलकापुर में पैदा होना चाहिए। ऊपर से हमारे समोसे की खासियत उसका अनूठा फार्मूला है जो खास तरीके से बनाते हैं। वो हमारे फैमिली का बिजनेस सीक्रेट है, वो हम किसी को नहीं बताएंगे। हमारा धंधा रॉकेट की तरह बढ़ रहा है। ऐसे मौके पर मैं चाहता हूँ कि मेरे अपने लोग ही बिजनेस में मेरा हाथ बटाएं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की शादी ऐसी लड़की से हो जो समोसा बनाना जानती हो। अगर बहू भी समोसे बनाने वाली मिल जाए तो हम फ्रेंचाइजी भी खोल सकते हैं ना। हमारा ट्रेड सीक्रेट भी हम में ही हिफाजत से रह जाएगा। ऐसे कहकर लड़की को देखकर, लड़की बड़ी सुशील है, क्या ये समोसा बनाना जानती है? ये सवाल करते ही लड़की के पिता झूठा जोशी अपने मन में, रिश्ता तो बहुत अच्छा है, अब अगर ये कहा कि लड़की समोसा बनाना नहीं जानती है तो रिश्ता टूट जाएगा। बड़ों ने कहा है कि एक शादी करने के लिए 1000 झूठ बोलना भी जायज है। मैं तो बस एक ही झूठ बोलने वाला हूँ। वो ऐसा है कि हमारी बेटी मानो बिल्कुल आपके परिवार के लिए ही बनी है। वो समोसे बनाए तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वो अकेली 100 आदमियों के लिए खाना बना सकती है। वो समोसों में मसाला भरकर तेल में तले तो बस यूं समझो कि मुंह में पानी आ जाए। जो एक समोसा खाने के इरादा रखें वो 10 खा जाएं। इस तरह आपका समोसा का बिजनेस भी 10 गुना बढ़ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इस तरह झूठा जोशी झूठ पे झूठ बोलकर अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से उस समोसे वालों के घर में कर दिया। मल्लेश की पत्नी महिमा बाई अपने पड़ोस की औरतों को बुलाकर अपनी बहू को दिखाते हुए, देखो बहन, ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, ये मेरी बहू है, पर सुंदरता में और सुशीलता में उसका कोई मुकाबला नहीं है। हमारी बहू जैसी दूसरी आपको आसपास की प्रांतों में दूरबीन लगा करके देखो तो भी ना मिले। हमारी बहू साक्षात महालक्ष्मी है। यूं तारीफ के पुल बांधते हुए, अब नवरात्रि आ रहे हैं ना, तो हम 1000 समोसे का व्रत रख रहे हैं, आप सब जरूर आना। ये सुनकर वो औरतें गाल पर हाथ रखकर, हमने 100 बाती और 1000 बाती दिया की व्रत को सुना है, पर ये 1000 समोसे की व्रत क्या है? ऐसा व्रत के बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना। ये पहली बार है बहन जी, ये नेवर बिफोर एवर आफ्टर व्रत है। वैसे भी हम इस प्रांत के सबसे बड़ी मशहूर व्यापारी है, तो हम जो भी करेंगे वो समोसे के साथ ही होगा ना। आसपास की पड़ोस की औरतें, ये तो बड़ी अच्छी बात है बहन जी, आप वो व्रत रखिए। उसे कैसे करते हैं देखकर हम भी अपने बहुओं से वैसे ही व्रत रखवाएंगे, हम भी धन्य हो जाएंगे। हम वेट कर रहे हैं बहन जी वो व्रत देखने के लिए। तब महिमा बाई ने बहू को बुलाकर, आओ बेटा दाक्षायणी, अभी अभी इन सब से तुम्हारी तारीफ कर रही थी। तुमसे 1000 समोसे का व्रत रखवाना चाहती हूँ। तुम जाकर फटाफट 1000 समोसे बनाने के लिए काम में लग जाओ। मैं जाकर 1000 सुहागनों को बुलाकर लाती हूँ। ये सुनते ही दाक्षायणी का कलेजा मुंह को आ गया। उसके हाथ पांव ठिठुरने लगे। क्या करें कुछ समझ न पाकर, 1000 समोसे कैसे बनाएं ना जान पाकर अपने पिताजी झूठा जोशी को फोन लगाया। पिताजी, 1000 समोसे का व्रत कह रही है सासू माँ, कहती है कि मैं 1000 समोसे बनाऊं। तुम तो जो मुंह में आओ कह देते हो। झूठ पे झूठ बोलकर मेरे शादी की अब मेरी जान पर बनाई है। मैं नहीं जानती हूँ तुम अब क्या करोगे। मुझे 1000 समोसे चाहिए।
चाहिए। तुम चिंता ना करो बेटी, मैं हूँ ना, तो सिर्फ 1000 समोसे के लिए क्यों टेंशन लेती हो। शांत हो जाओ बिटिया रानी, मैं संभाल लूंगा। कहकर गांव में समोसा बनाने में माहिर अपनी बूढ़ी दादी को लेकर मल्लेश यादव के घर आया। क्यों समधी जी, सुना है कि 1000 समोसे का व्रत रखा है। आप जो भी करते हैं वो बिल्कुल निराला होता है। ये जो दादी हैं, ये मेरे चाचा के दामाद के ताई हैं। मेरी बेटी को बहुत चाहती हैं। वो बेटी से मिलना चाहती थी। मैंने सोचा ये व्रत में भी हाथ बटाएंगी, इसीलिए दाक्षायणी से मिलाने ले आया। ये भी कोई कहने की बात है समधी जी, बड़े होते ही हैं कि ऐसे काम को सही तरीके से कर सकें। जाइए माता जी, हमारे बहू का हाथ बटाइए। कहते ही बुढ़िया अंदर गई और दाक्षायणी से, अरे बेटा, तुम बस यूँ करची को पकड़कर ऐसा वैसा हिलाते रहो और एक्टिंग करते रहो, बाकी काम मैं संभाल लूंगी। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, साथ साथ में जैसा कर रही हूँ तुम देखो और सीखो। इस बार मैं हूँ, बच जाओगी, पर बार बार ऐसा किया तो पकड़े जाएंगे। बेटा ध्यान रहे। कहकर थोड़ी ही देर में 1000 समोसे बना दिया। ये देखकर मल्लेश और महिमा, अरे वाह, हमारी बहू तो बड़ी होशियार निकली, इतना बढ़िया बनाया है, कहकर तारीफ करने लगे। उनका 1000 समोसे वाला व्रत बहुत ही बढ़िया संपन्न हुआ। जो लोग व्रत में आए थे, सही बहू को ले आए हैं समोसे वाले, कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे।